हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म माइंड ब्रिज विद डीके सर पर। तो चलिए, क्लास 10th इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है और आज हम इंपॉर्टेंट सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए आपके बीच में। जैसा कि आपको बता दें, आज हम समझेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है और साथ ही साथ ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। आज हम देखने वाले हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है और इसी के साथ साथ इसी का जस्ट अपोजिट अगर कर देंगे तो हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी आज हम समझेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी ऊष्माक्षेपी की बात होती है, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा बाहर निकालना, यानी ऊष्मा त्याग करना है, और ऊष्माशोषी मतलब होता है ऊष्मा को ग्रहण करना है। तो ऊष्माक्षेपी मतलब जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ मतलब उत्पाद बनने के साथ साथ यहाँ पर ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। राइट, इसी का जस्ट अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, यानी कि उसको विखंडित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा लेकर के होती है, ऊष्माशोषी कहलाती है, और एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया पूर्ण होते होते ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा बाहर निकलता है, तो वहाँ पर होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, अब आइए हम इनके एग्जाम्पल को समझते हैं, इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे हम समझेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम आप लेते हैं मीथेन, सिंपली CH4। ठीक है, और इसमें हम इसका कराएंगे कंबसन, इनकी दहन। ऑक्सीजन रिप्रेजेंट में जलेगा, और जब भी मीथेन का दहन होता है तो यहाँ आप बता दें, मीथेन का जब भी दहन होता है तो यहाँ से निकलता सबसे पहले CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि पानी, और इसी के साथ कुछ ऊष्मा यानी कि हीट निकलता है, हीट का जनरेट होता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मीथेन का दहन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिंपली वे में, कार्बन यानी कि ग्रेफाइट, और ये भी ऑक्सीजन रिप्रेजेंट में, इसका भी हो जाएगा दहन, कंबशन होगा। तो यहाँ सिंपली वे में यहाँ पर भी निकलेगा CO2, और यहाँ पर भी हीट जनरेट होगा, यानी कि ऊष्मा जनरेट होगा। अब बता दें, जो हीट होता है ये लगभग 94.4 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, ये आपका कार्बन है, इसको हम ग्रेफाइट बोल सकते हैं, ग्रेफाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब चलिए हम समझते हैं कि वास्तव में ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल में देखा जाए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है इनको तोड़ने के लिए, तो सबसे पहले इसका पहला एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल एक रिएक्शन बड़ा मज़ेदार है, नाइट्रोजन प्लस, यहाँ पर हम ले लेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आपको बता दें, ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इसको संपूर्ण होने के लिए, यानी कि पूरा होने के लिए इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि लगभग 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, और तब जाकर बनता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO। और यहाँ पे लगभग जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है वो लगभग 45 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है जी, तो ये है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए एक एग्जाम्पल और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं कार्बन के साथ सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पूर्ण होने के लिए, चूँकि जब ये पूर्ण होगा तो बनेगा कार्बन सल्फाइड, और इसको पूर्ण होने के लिए लगभग चाहिए 20,000 किलो कैलोरी ऊष्मा चाहिए। ठीक है, तब जाके अभिक्रिया होगा। यहाँ पे जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं माइनस में, क्योंकि इतना माइनस का मतलब होता है आवश्यकता। ठीक है, यानी कि अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं, ऑक्सीजन के बाद लिखते हैं, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। यानी आपसे कहा जाए कि 45 हमको यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है,
45 हमको यहाँ पे लिखना है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और आपसे सिंपली कहते हैं कि आपको लिखना है 45। तो जब आप ऑक्सीजन बार लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा 45 किलो कैलोरी, ठीक है। और तब जाकर जब रिएक्शन कराएंगे तब यहाँ बनेगा 2 नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ये अभिक्रिया संपूर्ण हुआ। तो जब भी हम जो ऊष्मा की आवश्यकता है, यानी किलो कैलोरी जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, जितनी गर्मी की आवश्यकता पड़ती है इस अभिक्रिया को संपूर्ण कराने के लिए, लेफ्ट साइड में लिखते हैं ऊष्मा को तो प्लस में लिखते हैं, और जब राइट साइड में लिखते हैं तो इसको माइनस में लिखते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है, उसको ऊष्मा दी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए एक एग्जाम्पल और बात करते हैं, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। आपने सुना भी होगा, बड़ा फेमस है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसे खड़िया कहेंगे, बिना हीट दिए, आप चाहो तो एक तरीके से लिख सकते हो, ऊपर हीट लिख सकते हो, ठीक है। और ये इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। वास्तव में जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो सिंपल यहाँ पे हीट की आवश्यकता पड़ी है, बिना हीट दिए इसका अपघटन होगा नहीं, मतलब ये टूटेगा नहीं, मतलब उत्पाद बनेगा नहीं। तो सिंपली बच्चों आपने जो भी देखा ये रिएक्शन, ये सब के सब रिएक्शन में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया। और यहाँ पे हर जगह ऊष्मा निकल रहा है तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो ये है आज का सेशन, आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। अब आइए हम इनके एग्जाम्पल को समझते हैं, इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे हम समझेंगे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया की एग्जाम्पल, ठीक है।